नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। बढ़ते बलात्कार और हत्या के मामलों को लेकर सोमवार को विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के तीखे आरोपों के बाद सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में विपक्षी सदस्य वेल में पहुंच गए और इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हालत इतनी बिगड़ी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। लगातार शोरगुल और तीखी बहस के बीच अंततः विधान परिषद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। जो दुर्व्यवहार किया है वो माफी योग्य नहीं है और महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ है वो मोदी जी को अपना इलाज कराना चाहिए, समय पर दवा खानी चाहिए। इस तरह से विरोधी दल के नेता को इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है या मर्यादित भाषा का मुख्यमंत्री के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया है वो माफी योग्य नहीं है। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिहार में लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करके हत्या की जा रही है और सरकार उसको लीपापोती कर रही है। चाहे वो नीट छात्रा का मामला हो, चाहे अन्य जो बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या हो रही है, सरकार मुक्त दर्शन में बनी हुई है। आरोप करती है कि हम सुशासन बाबू की सरकार है। सुशासन राज कहाँ है? रोज हम आप नारे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जिससे भाषा का प्रयोग दोनों सदनों में माननीय मुख्यमंत्री ने नेता विरोधी दल के साथ किया है। मुख्यमंत्री को मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि दोनों सदन में माफी मांगे मुख्यमंत्री अपने बोले हुए वक्तव्य पर और नेता विरोधी दल से और सदन से माफी मांगने का किस बात का इलाज करने की बात कर रहे हैं आप? पर इलाज कराने किस बात का इलाज कराने? अरे उनकी तबीयत खराब चल रही है, उनको समय पर दवा खानी चाहिए, उनके लोग खिला नहीं पा रहे हैं और मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, इसलिए उनको दवा खाकर ही आना चाहिए सदन में और अपने भाषा पर कंट्रोल करना चाहिए। ये पूरा सदन शर्मसार हुआ बिहार विधान परिषद का, जिसमें बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और नारी सम्मान की प्रतीक राबड़ी देवी के साथ जो जिस भाषा का प्रयोग किया गया माननीय नेता सदन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, यह बिल्कुल कंडेनेबल है, यह बिल्कुल शर्मनाक है और उसकी तीखी भर्त्सना की जाती है। और तमाम जो मुद्दे हैं मुख्य पूरा सरकार जो है प्रशासन का दावा करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं और तमाम काम वही कर रहे हैं जिसको नहीं करने का वो दावा कर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। बापू सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय जयराम, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित कई सांसद और विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। अपने संबोधन में नितिन नवीन ने यह भी कहा कि भाजपा एक मजबूत और समर्पित पार्टी है जो देश और बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। एक सदस्य के रूप में जिस प्रकार से मुझे आज सम्मान दिया है और पूरा सदन जिस प्रकार से मेरे विधायकी जीवन करीब 20 साल का रहा है, अभी तक का जो सफर है, और उसमें सब लोगों के साथ मिलकर जब काम शुरू किए और मुझे लगा कि आज का दिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी और आज जिस प्रकार से आप हमने सभी अभिभावकों के शब्दों में मैं कहूँ जो आशीर्वाद मुझे मिला है, निश्चित रूप से मैं पूरे सदन को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, सदन ने अपने माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, अपने वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, हमारे सभी दलों के नेता हमारे आदरणीय सरवीन कुमार जी, हमारे लोजपा के राजू तिवारी जी, ज्योति मांझी जी,
माधव आनंद जी, हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव जी, मैं सबको और पूरे सदन को, हमारे सभी साथी जिनके साथ हम लोगों ने काम किया है, मैं सबको प्रणाम करता हूं और सबको आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से हम लोग सदन में आए तब से उनको काम करते देखा और मैं मानता हूं कि राजनीति के दृष्टि से जो नए लोग आते हैं राजनीति में, जहां एक और अपनी पार्टी के विचारों से हम लोग आते हैं और वहीं जनता के बीच में भी एक मत लेके आते हैं और जनता का मत जब मिलता है तो कई मुद्दों के साथ हम उनके से जुड़ते भी हैं, लेकिन उन मुद्दों के साथ, अपने विचारों के साथ आगे बढ़ने का जो कला यहां पर सीखने को मिलता है सदन में आने के बाद, कि कैसे हम अपने विषयों को भी उठाएं, अनुशासन की गरिमा को भी रखें और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि अपने जनता की आवाज बनकर भी हम बैठे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे तीनों विषयों को साथ में लेकर एक विधायक के रूप में हम यहां बैठते हैं और यहां से सदन की भी गरिमा कैसे बढ़े इसकी भी चिंता करते हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कई अवसरों पर देखा है। 2006 में मैं पहली बार विधायक बना अध्यक्ष जी, और तब से लेकर मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से पूरे बिहार की छवि को, अभी चर्चा विजय चौधरी जी जिस शब्दों का कर रहे थे, हमने भी बिहार से बाहर जाकर पढ़े हैं और इस पढ़ाई लिखाई करने के दौरान किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बिहार के लिए किया जाता था। 2005 के पहले का कालखंड मैं इस सदन में सत्ता और विपक्ष के रूप में नहीं, कि उस छात्र के रूप में बता रहा हूं जो हम लोग भी पढ़ते थे तो जब, और उस पूरे बिहार की उस छवि को उस समय से लेकर और आज जब हम 2026 में खड़े हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि अपना बिहार आज देश में भी अगर सम्मान पा रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पिछले 20 वर्षों में जो बिहार की छवि बदली है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर भरोसा किया, पार्टी के काम करने के उन्होंने सिस्टम को हमेशा सम्मान दिया है और मैं ये मानता हूं कि इस सदन में कई ऐसे हमारे पूर्व के वरिष्ठ नेता रहे हैं जिन्होंने बिहार को कई गरिमामय समय दिया, लेकिन कुछ लोग जो अभी साक्षात रूप से हमारे सामने हैं, जो नेतृत्व हमारे सामने है, जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जहां सेवा के भाव से काम किया, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुशासन की प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकार में रहते हुए कैसे हम ट्रांसपेरेंट सरकार दे पाए, ये छवि कैसे बने, उस परिस्थिति में जब बिहार निकल कर आया था और आज जिस परिस्थिति में हम बैठे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर बैठे हुए सभी सदस्यों के लिए ये अपने आप में एक ऐसा नेतृत्व है जिससे हम सबको प्रेरणा लेने की हमेशा जरूरत रहेगी। ये सदन मेरे पिताजी के मृत्यु के बाद मैं भी सदन का सदस्य बना और मैं एक बात कई अवसरों पे कहता हूं अध्यक्ष जी, मैं भी नहीं जानता था जब राजनीति में नहीं आया था कि एक व्यक्ति समाज में कितना बड़ा स्थान पा लेता है राजनीति में आने के बाद। जो भाव से जनता उसको देखती है, मैंने अपने पिताजी के जीवन को उसमें देखा कि लोग मेरे हाथों को पकड़ के मिलते थे, रोने लगते थे, तो मुझे लगता था कि मेरे पिताजी सामने वाला व्यक्ति क्यों इतना भावनात्मक हो रहा है। मैं नहीं जानता था कि उसकी भावना किस प्रकार से जुड़ी है, लेकिन मुझे लगा कि मेरे पिछले 20 वर्षों में। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के बोलने पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। नीतीश कुमार के खिलाफ विपक्ष विधायकों ने जमकर नारेबाजी की, हाय हाय के नारे भी लगाए। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र के सहयोग से बिहार कितना आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग कोई काम नहीं किए, 15 साल तक बेफालतू नारा लगाते रहे। ये लोग जो थे पहले तो कोई काम किया है?
और जब हम लोगों की सरकार आई है 2005 में, तो एक एक चीज देख लिया, हर चीज को जानते हैं। ये कोई काम की है? ये लड़की है, इसके जो वो हट गए, कुछ दिन के बाद 23 को बना दिया। ये लोग कोई काम कीजिए है? ये लोग आई 3 को बोल रही है, सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक वो लोग किसी महिला को बढ़ाया है? और आज तक कभी कोई काम किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। और हम लोगों की सरकार के द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं करता है, आप बैठिए, अपनी जगह पर जाइए। और एक एक तरह से बिहार कितना आगे हो रहा है, और केंद्र सरकार का सहयोग है, और इसके चलते बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। आप लोग तो आज तक कोई काम नहीं किए, तो यहाँ पर आके क्या खड़ा हो रहा है? इन सब लोगों पर तो एक्शन लेना चाहिए। ये कोई तरीका है कि ऐसे ही करना? इसका क्या है? अब ये है, अरे इस सबको कुछ आता था, कोई काम किए है? प्रभारी कोई काम नहीं हुआ है। प्रभारी मंत्री 15 साल तक कुछ नहीं काम किया। बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली 2026 और बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025 हिंदी। तो कोई काम किया है? और जब हम लोगों की सरकार आई है 2005 में, तो एक एक चीज देख लिया, हर चीज को जानते हैं। ये कोई काम की है? ये लड़की है, इसके जो वो हट गए, कुछ दिन के बाद 23 को बना दिया। ये लोग कोई काम कीजिए है? ये लोग आई 3 को बोल रही है, सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक वो लोग किसी महिला को बढ़ाया है? और आज तक कभी कोई काम किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। और हम लोगों की सरकार के द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं करता है, आप बैठिए, अपनी जगह पर जाइए। और एक एक तरह से बिहार कितना आगे हो रहा है, और केंद्र सरकार का सहयोग है, और इसके चलते बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। आप लोग तो आज तक कोई काम नहीं किए, तो यहाँ पर आके क्या खड़ा हो रहा है? इन सब लोगों पर तो एक्शन लेना चाहिए। ये कोई तरीका है कि ऐसे ही करना? इसका क्या है? अब ये है, अरे इस सबको कुछ आता था, कोई काम किए है? कोई काम नहीं हुआ है। प्रभारी मंत्री 15 साल तक कुछ नहीं काम किया। बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली 2026 और बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025 हिंदी और अंग्रेजी के एक प्रति सदन की और बढ़ने वाला है। तो इसलिए जान दीजिए, इन लोग का कोई मतलब नहीं है, फालतू है। मैं बिहार नगर पालिका। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विभाग केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर ए सत्तार ने बताया कि रविवार शाम से जिले में अधिक ठंड के हालात बने हुए हैं। इसी के असर से कोहरे की अचानक से बढ़ोतरी, मंगलवार को भी इसके जारी रहने की संभावना है। ठंड का मौसम अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। बिहार में ठंड का असर कम हुआ, लोगों को सर्दी से राहत मिली है। दिन और रात के वक्त लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, जिसकी वजह से लोग स्वेटर, कंबल, रजाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि दिन खिलने के बाद
धूप निकल रही है। धूप में अच्छी गर्मी महसूस की जा रही है। सुबह सुबह बिहार के कुछ इलाकों में हल्का कोहरा नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि मंगलवार को राज्य में मौसम शुष्क रह सकता है। अगले 7 दिनों के दौरान भी ठंड या कोहरे को लेकर कोई विशेष चेतावनी नहीं है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 7 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रह सकता है। सोमवार को एक बार फिर जिले में कोहरा छाए रहने के ठंड का असर अधिक महसूस किया गया। कोहरे का असर दोपहर 12 बजे तक बना रहा। सुबह 9 बजे तक घना कोहरा के कारण हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए। अधिकांश वाहन लाइटों के सहारे आगे बढ़ रहे थे। इस बीच पछुआ हवा की गति कमजोर रही। इससे तेज कनकनी से लोगों को राहत मिली। अधिकतम तापमान में भी आंशिक गिरावट आई। हालांकि रात के तापमान में तेज वृद्धि देखने को मिली। पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विभाग केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर ए सत्तार ने बताया कि रविवार शाम से जिले में अधिक ठंड के हालात बने हुए हैं। हालांकि इसको लेकर तापमान विशेष परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि बुधवार से एक बार फिर से मौसम साफ और शुष्क रह सकता है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस गिरकर 24 डिग्री पर पहुंच गया। यह सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। 9 डिग्री सेल्सियस के साथ यह सामान्य से महज 2.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। यह पिछले 3 दिनों से लगातार सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हो रहा था। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना में नीट की तैयारी करने वाली जहानाबाद की छात्रा की मौत के मामले में 10 और लोगों का डीएनए टेस्ट होगा। अब तक 22 लोगों के डीएनए टेस्ट के खून के नमूने लिए जा चुके, लेकिन इनमें से किसी का मिलान नहीं हुआ। एसआईटी ने अब 10 और लोगों का डीएनए टेस्ट करने का निर्णय लिया है। एसआईटी अभी भी जांच कर रही है। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा केंद्र को भेज दी है। इस बीच मामले में जहानाबाद और पटना से 4 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। घटना की जांच कर रहे एसआईटी अधिकारियों का कहना है कि अब तक जिन लोगों का डीएनए जांच के लिए रक्त का नमूना लिया गया है, उनमें से किसी का मृतका के कपड़े से मिला स्पर्म से मिलान नहीं हो पाया है। इसलिए जांच कार्य को आगे बढ़ाते हुए कुछ और लोगों का खून का नमूना लेने का निर्णय है। नीट छात्रा की मौत मामले की सीबीआई जांच के लिए जल्द केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नोटिफिकेशन होने की संभावना है। उधर एसआईटी कुछ और तथ्यों को जुटाने में लगी हुई है। घटना के दिन हॉस्टल में जो कर्मचारी मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की गई। जहानाबाद के कुछ ऐसे लोगों से पूछताछ हुई है जिनका छात्रा के जब्त मोबाइल में नंबर था। अधिकारियों का कहना है कि जांच में अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिससे इसके साथ हुई दंगे के आरोपियों को पकड़ा जा सके। इधर मृतका के परिजन अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि 6 जनवरी को उनके साथ कुछ अनहोनी हुई थी। परिजनों के अनुसार उसके साथ अनहोनी जहानाबाद नहीं बल्कि पटना में हुई। इधर छात्राओं की सुरक्षा और गर्ल्स हॉस्टल में बुनियादी सुविधाओं को लेकर पटना के पीरबौर थाना परिसर में हॉस्टल संचालकों के साथ पुलिस की बैठक हुई। इस दौरान सभी गर्ल्स हॉस्टलों को निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि हॉस्टल के चारों दिशाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, अग्निशमन व्यवस्था दुरुस्त, प्रवेश निकास रजिस्टर संधारित किया जाए और वार्डन और सुरक्षा गार्ड का पुलिस सत्यापन अनिवार्य हो। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि आगंतुक कक्ष में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पूरी जानकारी रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिए, जिससे छात्रा से संबंध मिलने का उद्देश्य आगंतुक का पता और मोबाइल नंबर रहे। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर औचक निरीक्षण किया जाएगा। यदि किसी भी हॉस्टल में तय मानकों की अनदेखी दी गई तो संबंधित हॉस्टल संचालक के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज 24।